अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अबूबकर। मुझे आप एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर और कंसल्टेंट के तौर पर जानते हैं। दोस्तों, जिस टॉपिक के ऊपर जो है वो आज हम डिस्कशन करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जिस वक्त आप अपना बिजनेस जो है वो ऑनलाइन जो है वो पोर्टल्स के ऊपर या ऑनलाइन चैनल्स के ऊपर जो है वो जिस वक्त शिफ्ट करते हैं, तो उसमें जिस वक्त आप वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट में जो है वो लैंडिंग पेज की इम्पॉर्टेंस क्या है कि आप हर कैटेगरी से रिलेटेड, हर सर्विसेज से रिलेटेड जो है वो एक सेपरेट पेज डिज़ाइन करते हैं। तो वो सेपरेट पेज जो डिज़ाइन करते हैं उस हवाला से जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आज हम इसी वीडियो में जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू या अदर सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस लैंडिंग पेज की इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन के ऊपर भी क्लिक लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सकें। आइए डिस्कस करते हैं कि लैंडिंग पेज जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है हर साइट के लिए, हर वेबसाइट के लिए। कि जिस वक्त भी आप अपनी सर्विसेज से रिलेटेड या अपनी जो है वो कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कोई ब्लॉग डिज़ाइन करते हैं या आप कोई ई कॉमर्स स्टोर डिज़ाइन करते हैं, तो ई कॉमर्स स्टोर में या ब्लॉग में या अदर जो है वो सर्विसेज की साइट में स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए सेपरेट जो है वो लैंडिंग पेज क्यों इंपॉर्टेंस रखता है। तो देखें, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लैंडिंग पेज की डेफिनेशन क्या है। कि जिस वक्त आप, मैं सिंपल वर्ड्स में जो है वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि जिस वक्त आप सर्च इंजन्स में, किसी भी सर्च इंजन्स के ऊपर अपने रेलिवेंट डाटा गेट करने के लिए कोई क्यूरी जो है वो लिखते हैं तो आपको बहुत सारे जो है वो रिजल्ट्स पेज जो है वो नजर आते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज नजर आते हैं। उनमें से जिस वक्त आप किसी एक रिजल्ट के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं तो आप किसी पेज के ऊपर जाके लैंड करते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम जिस पेज के ऊपर जो है वो आप जाके लैंड करते हैं वो बेसिकली लैंडिंग पेज कहलाता है। अब लैंडिंग पेज जो है वो यूजर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि जिस वक्त एक यूजर आपकी साइट को विजिट करता है तो उसके लिए जो है वो लैंडिंग पेज क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं उसकी एग्जांपल जो है वो आज मैं फेसबुक के ऊपर था तो फेसबुक पे जो है वो मैंने एक ऐड देखा। अब वो ऐड बेसिकली जो है वो हमारी एक ई कॉमर्स स्टोर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी है जो कि मोबाइल है या लैपटॉप है, उससे रिलेटेड उनका ई कॉमर्स स्टोर है। अब वो सेल करना चाह रहे थे। आज कल की जो सिचुएशन है कोरोना वायरस के हवाला से, कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी जो है वो सिक्योरिटी के हवाला से प्रोडक्ट्स थी वो सारी जो है वो सेल करना चाह रहे थे। अब मैंने जिस वक्त उस ऐड के ऊपर क्लिक किया, ऊपर जो लिंक उन्होंने दिया हुआ था, जिस वक्त ऐड के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ऐड के ऊपर मैंने क्लिक करने के बाद जिस वक्त मैं लैंडिंग पेज के ऊपर गया कि जो कि उन्होंने डिजाइन किया हुआ था उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो अब उसमें जो है वो कोविड-19 से रिलेटेड भी सारी प्रोडक्ट्स तो नहीं आ रही थी, स्पेसिफिक 2 से 4 प्रोडक्ट्स आ रही थी। उसके बाद उसी के अंदर जो है वो मोबाइल्स भी आ रहे थे, उसी में जो है वो लैपटॉप्स की भी जो है वो उसी पेज में आ रहे थे। तो मैंने अब जितनी प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड में उन्होंने शो की हुई थी मुझे वो सारी की सारी उसी लैंडिंग पेज पे नजर ना आई। अब मैंने कोशिश की कि मुझे वो मिल जाए लेकिन बहुत मुश्किल भी मुझे जो है वो प्रोडक्ट्स ना मिल सकी। तो अगर उन्होंने उसका सेपरेट लैंडिंग पेज बनाया होता, उस कैटेगरी का सेपरेट जो है वो पेज बनाया होता, तो शायद जो 2 से 3 प्रोडक्ट्स मुझे नजर आई हैं वो मैंने बाय नहीं की, लेकिन अगर अदर्स प्रोडक्ट मुझे कोई अच्छी लग जाती तो वह मैं उस कैटेगरी से रिलेटेड जो है वो बाय कर लेता। क्योंकि मेरे माइंड में था, मैं अपना माइंड ये बना के गया था कि मुझे लैंडिंग पेज वो मिलेगा कि जो कि कोविड-19 से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स थी वो उस वाला मुझे लैंडिंग पेज मिलेगा। लेकिन जिस वक्त मैं उसके ऊपर क्लिक करके अंदर गया हूं तो मुझे सारे का सारा जो है वो चेंज मिला है। तो इसलिए जिस वक्त भी आप कोई ऐड बनाते हैं या कोई सर्विसेज पेज बनाते हैं तो आप सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि ई कॉमर्स स्टोर में आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। अब इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं
कि फॉर एग्जांपल मोबाइल से रिलेटेड है, बल्ब से रिलेटेड है, और उसके बाद जो है वो अगर केबल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स केबल्स हैं, उससे रिलेटेड है, अदर्स कैमराज हैं, ये सारी हैं। अगर आप सेपरेट उसका लैंडिंग पेज बना लेंगे तो यूजर के लिए आसानी होगी कि यूजर ने अगर फॉर एग्जांपल कि वो मोबाइल बाय करना चाह रहा है तो वो डायरेक्टली उस कैटेगरी में जाएगा, उस कैटेगरी में कंप्लीट मोबाइल्स होंगे और उनको जाके उनमें से कोई अगर एक उसको पसंद नहीं आता, दूसरा पसंद नहीं आता, एंड पे आके वो थर्ड या फोर्थ नंबर पे जाएगा। अगर उसको कोई पसंद आ जाता है तो वो पूरी की पूरी मार्केट उस लैंडिंग पेज पे जाके उसमें से वो बाय कर सकता है। लेकिन अगर आपने मोबाइल के साथ ही लैपटॉप्स भी रखे हुए हैं तो अब मेरा माइंड है मोबाइल बाय करने का, तो मैं उसी वक्त 2 से 3 मोबाइल्स को देखूंगा, बाकी जो है वो लैपटॉप्स को देखूंगा। एक तो मेरे माइंड में आएगा कि इनकी साइट जो है वो वेल मैनेज्ड नहीं है, ठीक है। सेकंड जो है वो मुझे अगर अदर मोबाइल की कैटेगरी आपने किसी और लैंडिंग पेज में डाल दी हुई है तो वो डेफिनेटली जो है वो उस तरह से जाके वो उसको अच्छे तरीके से वो नहीं मिलेंगी। तो अगर एक ही पेज के ऊपर आपने मैनेज किया हो तो वो इजीली यूजर के लिए आसान है कि इजीली उसे फाइंड कर सके। तो इसलिए लैंडिंग पेज इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी भी यूजर को जिस वक्त लैंड करवाएं तो वो कैटेगरी से रिलेटेड सारी प्रोडक्ट्स उसमें जो है वो लिस्ट हुई हो, देन यूजर जो है वो इजीली वहां से जाके वो पूरी उसको मार्केट को देख सकता है, पूरी कैटेगरी को जो है वो देख सकता है। तो इसलिए जिस वक्त भी साइट डेवलप करें तो साइट डेवलप करते वक्त हर कैटेगरी का एक सेपरेट लैंडिंग पेज बनाएं ताकि यूजर जो है वो उस कैटेगरी से कंप्लीट प्रोडक्ट्स जो उस कैटेगरी में आ रही हैं उनको इजीली फाइंड कर सके। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। अगर आप जो है वो हाइपर स्टार में चले जाते हैं तो हाइपर स्टार में देखिएगा कि हर कैटेगरी से रिलेटेड उन्होंने सेपरेट पोर्शन बनाया होता है कि ग्रोसरी से रिलेटेड कंप्लीट एक सेपरेट पोर्शन है, अगर मोबाइल से रिलेटेड है तो वो कंप्लीट एक सेपरेट पोर्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड अगर वो है तो वो कंप्लीटली जो है वो एक सेपरेट पोर्शन है। तो अगर वो आधी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है वो प्रोडक्ट्स ग्रोसरी में रख दें और आधी जो ग्रोसरी की हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में रख दें तो वो कभी भी ग्रोसरी वाला जिस वक्त आएगा तो वो साथ जो है वो देख रहा होगा अगर इलेक्ट्रॉनिक्स को, क्योंकि वो कंप्लीटली ही एक सेपरेट कैटेगरी हो जाती है। आप रिलेटेड कैटेगरी तो जो है वो उस लैंडिंग पेज में जो है वो डाल सकते हैं, लेकिन आप कंप्लीटली एक सेपरेट कैटेगरी जो है वो कभी भी उसमें जिस वक्त डालेंगे तो वो यूजर एक्सपीरियंस आपका जो है वो जीरो हो जाएगा। तो गूगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। गूगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपको कौन कौन से जो है वो बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।